हाय गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो टाइम एंड वर्क में अभी तक हम लोगों ने 4 पार्ट्स कवर किए हैं। आज ये 5th पार्ट है एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टाइम एंड वर्क। आज का एजेंडा होगा पाइप एंड सिस्टर्न को समझने का, और उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जहाँ पर बल्क में नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल होते हैं, राइट। जहाँ पर मोर देन 2-3 पर्सन होता है हमारे पास, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पर्सन होगा बेसिक, राइट। सो उसके 2-3 क्वेश्चंस करने के बाद पाइप एंड सिस्टम हम लोग कवर करेंगे और आज टाइम एंड वर्क हमारा एंड हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। 4 women or 6 men can complete our work in 18 days. In how many days can 4 women and 3 men working together complete the work? ये कह रहा है कि 4 women या फिर 6 men किसी काम को 18 डेज में फिनिश कर लेते हैं, राइट। So can I say in terms of efficiency 4 women and 6 men बराबर हैं। In terms of efficiency 4 women and 6 men are equally efficient, right guys। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि 2 women और 3 men एफिशिएंसी में एकदम बराबर है। जस्ट हमने 4 और 6 का कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, राइट। सो ये एक कन्वर्जन फॉर्मूला है, ये कन्वर्जन टूल है जो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं, राइट। ये एक पॉइंट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज कैन 4 women एंड 3 men वर्किंग टुगेदर कंप्लीट दी वर्क। ये कह रहा है 4 women प्लस 3 men इस वर्क को फिनिश करने में कितना टाइम लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले ये वुमेन को मैन में आप कन्वर्ट कर लो या फिर मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? बेस्ड ऑन दिस कन्वर्जन फॉर्मूला। तो अगर आप 4 वुमेन को मैन में कन्वर्ट करते हो तो 4 वुमेन कितने मैन के बराबर है? 6 मैन के इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। तो ये जो रिजल्ट यहाँ पर है बेसिकली ये किसके बराबर है? अगर मैं सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मैन बात करूं तो ये 6m प्लस 3m 9m के बराबर है ना। 9m के करस्पॉन्डिंग हमें डेज फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है। एंड हम लोग जानते हैं 6m के करस्पॉन्डिंग डेज कितना है। 6 men कंप्लीट्स आवर वर्क इन 18 डेज। तो 6m के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास डेज है वो कितना है? 18 डेज है, 18 डेज। तो 9m के करस्पॉन्डिंग कितना डेज होगा, यही क्वेश्चन है बेसिकली। M1D1 M2D2 अप्लाई करके सीधे आंसर बता सकते हैं, इतना ही आसान है, डोंट वरी। सो 9 इंटू डी इज 6 इंटू 18। यहाँ से हमारा डी कितना आ गया? 12। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, 12 डेज। आई होप दिस इज क्लियर। इसी को आप दूसरे वे में भी कर सकते थे। यहाँ पर वुमेन को मैन में कन्वर्ट किया है, आप चाहते तो इस मैन को वुमेन में कन्वर्ट कर सकते थे, तो भी हमारा आंसर सेम आता। मैं उससे भी एक बार बता दे रहा हूँ, फिर बार बार हर क्वेश्चन में वैसा नहीं करेंगे, ठीक है। सो अगर हम लोग 4 वुमेन प्लस 3 men में मैन को वुमेन में कन्वर्ट करते, सो 3 men कितने वुमेन के बराबर है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी? 2 women के। सो 4 प्लस 2 6 women यहाँ से आ जाता है। 6 women और डी डेज, जहां पर डी के में वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि हम लोग जानते हैं 4 women 18 डेज ले रही है, राइट। 4 women 18 डेज। अगेन अप्लाई करेंगे। सो 6 इंटू डी इज इक्वल टू 4 इंटू 18। यहाँ से सेम नंबर आ रहा है, डी कितना आ रहा है हमारा? 12। सो चाहे मैन को वुमेन में आप कन्वर्ट करो, चाहे वुमेन को मैन में, आंसर 12 डेज ही आएगा। ओके, और कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे पास फॉर्मूला है M1D1 वाला, M1D1 इक्वल्स टू M2D2, उसमें हर एक वर्कर की एफिशिएंसी बराबर है। तो यहाँ पर मैन वुमेन अगर आप लोगे तो उसमें एफिशिएंसी डिफरेंट है। उसने पहले ही स्टेटमेंट में एफिशिएंसी उनकी रिलेट की हुई है कि 4 women किसके बराबर है? 6 men के बराबर है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं M1D1 इक्वल्स टू M2D2, उसके लिए एफिशिएंसी का बराबर होना बहुत जरूरी है। ओके, एक और क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट। 6 girls and 7 boys working together take 12 days to complete a work. 6 girls and 7 boys plus 7 भी, इनको कितना टाइम लगता है? 12 डेज का टाइम।
अगर इनको आप इनसे 12 डेज काम कराते हो इंटू 12, ये बेसिकली मैं मैन डेज निकाल रहा हूँ, मैन इंटू डेज। सो 6 गर्ल्स प्लस 7 बॉयज इंटू डेज, यही हमारा वर्क है। दिस इज इक्वल टू अवर टोटल वर्क मैन डेज। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, मैन डेज जो वर्क है वो हमारा कांस्टेंट है। नेक्स्ट इसने दिया हुआ है 4 बॉयज एंड 7 गर्ल्स कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 16 डेज। यही काम को 4 बॉयज एंड 7 गर्ल्स कितने डेज में कंप्लीट कर रहे हैं? 16 डेज में इंटू 16। इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आप समझ सकते हो, यहाँ से बॉयज और गर्ल्स में हम लोग एक कन्वर्जन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एफिशिएंसी। कैसे फाइंड करेंगे? इसको फर्दर सोल्व करेंगे। सो क्या रिजल्ट आ जाएगा? जैसे 12 है और ये 16 है, तो 4 से डिवाइड करके ये 3 बचेगा और ये 4। सो 3 7 जा 21, 4 4 जा 16, 21b minus 16b, right? This is equal to 4 4 is 16b, 6 3 is 18g, right? 4 7 is 28g rather. So 28g minus 3 6 is 18g. तो यहाँ से आप कह सकते हो 5b equals to 10g means b equal to twice of g. ऐसा आपको कन्वर्जन फैक्टर एक बार फाइंड कर लेना है, राइट? एक बार कन्वर्जन फैक्टर फाइंड किया उसके बाद तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसके बाद आप आराम से आंसर कर पाओगे। सो b इक्वल्स टू 2g। क्या पूछा है क्वेश्चन में? 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कितने डेज में काम कंप्लीट कर लेंगे? सो 3 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स। 3 बॉयज को गर्ल्स में कन्वर्ट करके देखें। सो b इक्वल्स टू 2g मीन्स 3b इक्वल्स टू 6g। तो ये हमारा किसके बराबर आएगा? 6g प्लस 4g इज 10g, राइट? 10 गर्ल्स को d डेज लगा, d हमें बताना है, बट एक दूसरा भी तो होना चाहिए ना हमारे पास जिसमें हम गर्ल्स और डेज जानते हो। तो उसके लिए किसी भी एक को कन्वर्ट कर लो। जैसे ये हमारे पास 6g प्लस 7b, 6g प्लस 7b, इसमें भी बॉयज को गर्ल्स में कन्वर्ट कर लो। 7b किसके बराबर होगा? 14g के बराबर। सो 14 6 20g। और पहले ग्रुप को कितना टाइम लग रहा था? 6 गर्ल्स एंड 7 बॉयज टेक 12 डेज। सो 20g को कितना लगता है? 12 डेज का टाइम लगता है, राइट? 20 गर्ल्स को 12 डेज का टाइम लग रहा है, तो 10 गर्ल्स को कितने डेज का टाइम लगेगा? ये क्वेश्चन है। अप्लाई करें फॉर्मूला। सो 10d इज इक्वल टू 20 इंटू 12, यहां से d कितना आ जाएगा? 24 डेज, राइट गाइस? इस वे में आप प्रोसीड कर सकते हैं, राइट? अब इसमें यहाँ पर मैन विमेन चिल्ड्रन भी हो सकता है, 3 टाइप्स। तो तीनों को आप कन्वर्ट करोगे किसी एक में, वैसे ही वो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बस इतना सा, ठीक है? ट्राई आप कर सकते हो, सेम ही अप्रोच रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ओके, ये कैट प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसको अप्लाई इसको हम देखते हैं एक बार। Contractor agreed to construct a 6 kilometer road in 200 days. He employed 140 persons for the work. After 60 days, he realized that only 1.5 kilometer road has been completed. How many additional people would he need to employ in order to finish the work exactly on time? देखो ये क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। लेट मी शो यू, राइट? बहुत इंटरेस्टिंग अप्रोच आप देखो इसका। सो 6 किलोमीटर का रोड उसको कंस्ट्रक्ट कराना था, 200 डेज टाइम था, उसने 140 पर्सन्स को एम्प्लॉय किया और 60 डेज में 1.5 किलोमीटर रोड बन पाई। क्या नहीं से 140 पर्सन्स हैं, 140 पर्सन्स, राइट? 60 डेज में कितनी रोड कंस्ट्रक्ट कर पाए? 1.5 किलोमीटर रोड वो लोग कंस्ट्रक्ट कर पाए। कितने डेज बचे हुए हैं? 200 डेज में कंस्ट्रक्टर को काम कंप्लीट कराना था, तो क्या नहीं से डेज बचे 140 डेज बचे हुए हैं। रोड कितनी बची है? 6 किलोमीटर रोड उसको कंस्ट्रक्ट करानी थी। रोड कितनी बची? 4.5 किलोमीटर, क्योंकि 1.5 हो चुकी है। आपको बताने कितने और एडिशनल पीपल उसको एम्प्लॉय करने हैं, तो
तो पहले ऑलरेडी 140 पीपल हैं, सपोज उसको x एडिशनल पीपल एम्प्लॉय करने हैं, तो 140 प्लस x पीपल होने चाहिए उसके पास फाइनल। बस मेन डेज अप्लाई कर दो। सो कैन आई से 140 इंटू 60 वर्क से डिवाइड करते हैं, राइट, डिवाइड बाय 1.5, दिस इज इक्वल टू 140 प्लस x इंटू 140 एंड डिवाइड बाय 4.5। इतना बेसिक सा सवाल कैट एग्जाम में आ गया था, देखो सीधे हम लोग आंसर कर सकते हैं। ओके, सो आंसर करते हैं। 140 से 140 कैंसिल आउट, 1.5 से 4.5 3 टाइम्स कैंसिल, सो 360 जा 180, 180 इज इक्वल टू 140 प्लस x। क्या बता पा रहे हो यहाँ से, नंबर ऑफ एडिशनल पर्संस कितना है, x इक्वल्स टू 40 पर्संस। सो 40 एडिशनल पर्संस उसको एम्प्लॉय करना है, तब जाकर वो काम पूरा 200 डेज में कंप्लीट कर पाएगा। सो आंसर इज 40। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न को समझने का, राइट। पाइप एंड सिस्टर्न भी सेम ही है जैसे टाइम एंड वर्क होता है। तो क्वेश्चंस को देखते हैं एक बार हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के। ओके, सो जैसे सपोज कोई हमें कंटेनर दिया हुआ है, there is a cistern, right, और कंटेनर और टैंक यू कैन से, और इसमें कुछ टाइप्स के पाइप्स अटैच्ड है, टैप्स अटैच्ड है। ओके, 1 2, ये दो टैप्स इसमें अटैच्ड है, टैप ए और पाइप ए एंड टैप बी। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि व्हेन द vessel or when the container or when the cistern is empty, tap A alone can fill this cistern in 20 minutes. टैप A अकेला इसको 20 मिनट्स में फिल कर देता है और टैप B अकेला इसको 30 मिनट्स में फिल करता है, राइट। एम्प्टी टैंक को कंप्लीटली फिल कर देता है टैप B in 30 minutes. If both the taps are open together, how much time will it take for the tank to get filled completely? जब आप दोनों टैप ए टैप बी को एक साथ ओपन करोगे, इनसे एक साथ वाटर इन जा रहा है टैंक में, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ऐसा, तो हम लोग को बताना है कि ये टैप इस टैंक को कितने टाइम में फिल कर लेंगे। सो 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। अगेन टाइम एंड वर्क वाला अप्रोच, मान लेते हैं टोटल वर्क इज इक्वल टू 20 और 30 का एलसीएम 60 यूनिट्स। अगर ये 60 यूनिट्स टोटल वर्क है, तो ए का पर यूनिट वर्क कितना होगा, पर मिनट वर्क। सो 60 बाय 20 इज 3, ए की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, 60 बाय 30 इज 2। तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितना आ जाएगी, 3 प्लस 2। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क है 60 और टोटल एफिशिएंसी दोनों की कंबाइंड टुगेदर एफिशिएंसी 3 प्लस 2, 60/5 इज 12 मिनट्स। 12 मिनट्स में दोनों टैंक को फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक की स्टोरी बिल्कुल सेम है जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग कर रहे थे। अब अगर इसमें कोई भी टैप आउटलेट टैप है, मतलब जो लीक की तरह वर्क कर रहा है बेसिकली, लेट्स से देयर इज अ लीक एट द बॉटम ऑफ द टैंक, लीक एट बॉटम ऑफ द टैंक एंड लीक इज सी। और लीक का क्या हमें बताया गया है कि लीक अलोन, जब टैंक पूरा फुल रहता है तो लीक अलोन इस टैंक को 60 मिनट्स में खाली कर देता है। जो लीक सी है पूरे भरे हुए टैंक को, कंप्लीट टैंक को 60 मिनट्स में खाली कर देता है। ओके, जब ए और बी को ओपन अप करोगे और लीक क्लोज रहेगा, तब टाइम कितना लगेगा, 12 मिनट्स का। लेट से ए और बी को आपने ओपन किया और साथ में सी भी ओपन है, तो बेसिकली क्या होगा उस केस में, ए एंड बी कुछ वर्क कर रहे हैं और सी उसी वर्क को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो जो 12 मिनट्स अभी टाइम लगा है यहाँ पर 12 मिनट्स, इससे टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि सी वर्क को डिस्ट्रॉय करेगा। जितना वो उसमें टैंक में फिल कर रहे हैं, जितना भी वाटर उसमें फिल कर रहे हैं टैंक में, सी जो लीक है उसमें से कुछ कुछ पोर्शन ऑलरेडी वो विड्रॉ करता रहेगा, वहां से वाटर बाहर आता रहेगा बेसिकली टैंक से। तो ये काइंड ऑफ नेगेटिव वर्क हुआ, जो सी का वर्क हो काइंड ऑफ नेगेटिव वर्क हुआ, तो सी की एफिशिएंसी भी नेगेटिव होगी। एफिशिएंसी सेम क्या है,
वर्क 60 और टाइम कितना है 60, तो 60/60 इज 1। बट इस एफिशिएंसी को क्या लिखना है हमें -1, क्योंकि C इज अ लीड, ये वर्क को डिस्ट्रॉय कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अब इस केस में टोटल टाइम कितना लगेगा, जब A B C तीनों ओपन टुगेदर, तो अब टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क 60 था अपॉन जो इनकी एफिशिएंसी है, A और B की एफिशिएंसी तो ऐड हो जाएगी, बट C की एफिशिएंसी उसमें से 1 माइनस कर देंगे हम लोग, और ये टाइम आ जाएगा 15 मिनट्स का। तो बेसिकली लीक की प्रेजेंस में A और B को 3 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। ये वाला टाइम कब था, जब A, B है, राइट, और ये वाला टाइम कब है, जब A, B और C तीनों। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमें बस यही यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्क पॉजिटिव है, कौन सा वर्क नेगेटिव है। बाकी अप्रोच बिल्कुल सेम रहेगा जो अभी तक के क्वेश्चंस में हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसके 2-3 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन 1 ये क्या कहता है, अ पाइप विच कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स इज ओपनड एट 6 AM. A leak situated at the bottom of the tank which can empty the tank in 24 hours was observed at 10 AM and was immediately plugged. The tank would be full at यहाँ पर एक डैश आ जाएगा, मतलब कितने PM पर टैंक वो फुल होगा। ओके, सो a pipe which can fill a tank in 12 hours, ये 12 है, is opened at 6 AM. A leak situated at the bottom of the tank which can empty the tank in 24 hours. तो मैं काम करता 12/24 का एलसीएम ले लेता हूँ एज टोटल वर्क। टोटल वर्क इज एलसीएम ऑफ 12,24। इतनी सी कहानी समझते हैं पहले, 12/24 और ये टोटल वर्क आ गया हमारे पास 24 यूनिट्स। ठीक है, एक पाइप है विच कैन फिल द टैंक, तो फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी लिख लेते हैं। फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी क्या है हमारे पास, 24 यूनिट्स टोटल वर्क, और 12 आवर्स में कर लेता है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। ओके, अ लीक सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द टैंक व्हिच कैन एम्प्टी द टैंक इन 24 आवर्स। लीक की एफिशिएंसी लिख लेते हैं, तो ये कितनी है, 24 डिवाइड बाई 24 आवर्स इसको लगता है, 24/24 इज 1, बट क्या करेंगे, माइनस साइन रखेंगे। ठीक है, सो -24/24 इज -1 बेसिकली। अब देखो हुआ क्या है, यहाँ पर जो टैंक है उसको फिल करना स्टार्ट कब किया हमने, 6 AM पर स्टार्ट किया, राइट। अच्छा, जब तक टैंक में कुछ भी कंपोनेंट नहीं था, वाटर नहीं था टैंक में, तब तक लीक तो ऑपरेट नहीं कर रहा था। जैसे ही आप टैंक को फिल करने लगोगे तब लीक ऑपरेट करेगा। तो बेसिकली जब आपने 6 AM पर ये फिलिंग पाइप को ओपन किया, जब ये फिलिंग पाइप 6 AM पर ओपन किया गया, तभी लीक ऑपरेट हुआ होगा साथ में। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या सिनेरियो है, ये कोई भी टैंक था, इसमें एक फिलिंग पाइप है और एक लीक है बॉटम में, राइट, लीक और फिलिंग पाइप। ठीक है, सो फिलिंग पाइप की एफिशिएंसी 2 है और लीक की एफिशिएंसी 1 है, मतलब 1 आवर में फिलिंग पाइप 2 यूनिट्स उसमें वाटर ऐड करेगा पाइप टैंक में, और लीक उसी में से 1 आवर वाटर माइनस कर देगा, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं, 2 and 1। ठीक है, उसके बाद लीक को ऑब्जर्व कब किया गया, 10 AM पर। हमने फिलिंग पाइप से वाटर फिल करना स्टार्ट कर दिया था, लीक पर ध्यान कब गया हमारा, 10 AM पर, कि नहीं से लीक ऑपरेट हुआ है 4 आवर्स के लिए। लीक जो ऑपरेट हुआ है वो 4 आवर्स के लिए ऑपरेट हुआ है। ठीक है, इन 4 आवर्स में कितना वाटर उसमें इन हुआ होगा, या वी कैन से कितना यूनिट वर्क फिनिश हुआ होगा 4 आवर्स में। तो 4 आवर्स में एवरी आवर 2 किसका रेट है, फिलिंग का, और -1 किसका रेट है, लीक का। तो 2 - 1 एवरी आवर इतना यूनिट वर्क फिनिश हो रहा है, इंटू नंबर ऑफ आवर्स करते हैं, तो 10 AM तक 4 यूनिट्स वर्क फिनिश हो चुका है। 10 AM तक, 6 AM टू 10 AM का ये सिनेरियो। अब लीक को प्लग कर दिया, तो क्या नहीं से आफ्टर 10 AM सिर्फ फिलिंग पाइप ऑपरेट करेगा। अब अगर आफ्टर 10 AM सिर्फ फिलिंग पाइप ऑपरेट करेगा तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क होगा हमारे पास 24 - 4 इज 20 यूनिट्स। 20 यूनिट्स वर्क रिमेनिंग है हमारे पास, और इसको सिर्फ फिलिंग पाइप कंप्लीट करेगा।
तो ये वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 20 डिवाइड बाई फिलिंग पाइप का रेट क्या है 2, 20 बाई 2 इज 10 आवर्स। तो 10 AM के बाद 10 आवर्स आप काउंट कर लीजिए, दैट मीन्स 8 PM पर वो टैंक फिल हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि बेसिकली लीक ने ऑपरेट 4 आवर्स के लिए किया है। ये इंपॉर्टेंट कैच था यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, बाकी सब कहानी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब चलते हैं हम लोग। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, tap P alone can fill an empty tank in 12 minutes more than the time that tap P and tap Q together would take. If tap Q alone takes 15 minutes more than what tap P alone takes to fill the empty tank, then find the time in which tap Q alone can fill the tank. क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, इसको हम बहुत जल्दी से कर सकते हैं। Tap P alone can fill an empty tank in 12 minutes more than the time that tap P and tap Q together would take. मान लेते हैं P plus Q को दोनों को P plus Q को combine together T मिनट्स का टाइम लग रहा है। P plus Q को लग रहा है T मिनट्स का टाइम। तो tap P alone को कितना टाइम लगा, इसने बताया T plus 12 मिनट्स का। 12 मिनट्स उसको ज्यादा लग रहा है। ओके, T plus 12, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट रीड करते हैं, इफ टैप Q alone takes 15 minutes more than what टैप P alone takes. Q को P से 15 मिनट्स ज्यादा लगता है, तो Q को कितना लगेगा, T plus 12 जो P के पास है और उससे 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो ये कितना आ जाएगा, T plus 27 मिनट्स। अब मुझे बताओ, इस टाइप का सिनेरियो तो हम लोग टाइम एंड वर्क में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ना। विद इन सेकेंड्स यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं T कितना आएगा। सो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है, T हमारे पास क्या होगा, T इज इक्वल टू अंडर रूट 12 इंटू 27। ठीक है, ये कितना एक्स्ट्रा है P का और Q का कितना एक्स्ट्रा है, दोनों का प्रोडक्ट लो, उसका स्क्वायर रूट इज नथिंग बट T। ठीक है, यह फॉर्मूला मैंने आपको नोट भी कराया हुआ है। सो T इक्वल टू अंडर रूट 12 इंटू 27 कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको आप लिख लो 481 और 4 इंटू 81 कितना होगा, 2 इंटू 9 विच इज 18। सो T की वैल्यू 18 आ गई। पूछा गया है Q एलोन को कितना टाइम लगेगा, Q एलोन को टाइम लगता है T प्लस 27। सो T 18 है हमारे पास, 18 प्लस 27 कितना टाइम आ जाएगा, 45 मिनट्स का टाइम। ओके गाइस, तो आई होप ये क्लियर हो गया है सभी को। ऑप्शन बी यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, A प्लस B को अगर D टाइम लगता है, D डेज, A अकेले को D से स्मॉल a एक्स्ट्रा लगता है और B अकेले को D से स्मॉल b एक्स्ट्रा लगता है, तो ऐसे सिनेरियो में D हमारा किसके बराबर होता है, रूट AB। ये याद ही आपको रखना है। ओके, ठीक। नेक्स्ट, नाउ ये क्वेश्चन क्या है, टू पाइप्स A and B can fill a tank in 8 and 24 hours respectively. There is an outlet exactly at 2/3 of the height above the base which can empty the top 1/3 of the tank in 4 hours. In how many hours will the empty tank be full if both the pipes and the outlet are opened simultaneously? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में ऐसा। ओके, टू पाइप्स A and B can fill a tank in 8 and 24 hours respectively. A and B है हमारे पास इस टैंक से अटैच्ड A and B। फिलिंग पाइप है, A ले रहा है 8 आवर्स फिल करने में अकेला और B अकेला इसको फिल करने में ले रहा है 24 आवर्स, ये दिया हुआ है। उसके बाद there is an outlet exactly at 2/3 of the height above the base. 2/3 हाइट पर आउटलेट है, ये यहाँ पर आउटलेट है, आउटलेट लीक है बेसिकली, और 2/3 हाइट पर है, दैट मीन्स ये हाइट क्या है, 2h/3, 2/3 हाइट, तो ऊपर वाली हाइट क्या है, h/3, ऐसा बोल सकते हैं अगर पूरे टैंक की हाइट h है। ओके, अब इसका हाइट का पर्सपेक्टिव मैं यहाँ पर शेयर करूंगा, क्या है इसका मतलब यहाँ पर,
2/3 of the height above the base, which can empty the top 1/3 of the tank in 4 hours. जो ये वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, इससे ये वाला पार्ट, इसको आउटलेट पाइप कितने आवर्स में एम्प्टी कर रहा है? 4 आवर्स में अकेला, ये लिखा, ठीक है। इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक बी फुल इफ बोथ द पाइप्स एंड द आउटलेट आर ओपन साइमल्टेनियसली। देखो, कैन आई से लीक जो ऑपरेट होगा सिर्फ टॉप वाले पार्ट पर ऑपरेट होगा जो H/3 है। आप मानकर देखो, एक कोई कंटेनर है, एक कोई टैंक है हमारे पास, और उसमें आपने लीक को ऊपर रखा हुआ है, क्या लीक ऑपरेट करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। सारा पानी तो नीचे रह गया ना, सारा जो वाटर है वो तो टैंक में अंदर है। अगर आपने लीक को ऊपर रखा हुआ है, टॉप में लगाया हुआ उसमें, तो वो टैंक को एम्प्टी कर ही नहीं सकता। तो बेसिकली हाइट यहाँ पर मैटर करेगी कि किस हाइट पर आपने लीक को प्लेस किया है। जिस भी हाइट पर लीक है उससे अबव वाला जो पार्ट होगा, सिर्फ वहीं से वाटर आउट हो सकता है, वही वाला वाटर आउट हो सकता है, और जो बॉटम वाला पार्ट है वो वाटर आउट वहां से नहीं होगा। तो लीक सिर्फ ऑपरेट करेगा इतने पार्ट में। इसने बताया हुआ है कि ये जो ऊपर पार्ट है H/3 हाइट वाला पार्ट है, उसको लीक 4 आवर्स में एम्प्टी कर देता है। ओके, मान लेते हैं टोटल वर्क, टोटल जो वर्क है वो हम लोग मान लेते हैं 8, 24, 4, इन सब का एलसीएम मान लो, तो 24 यूनिट्स टोटल वर्क हमारे पास आ गया। 24 यूनिट्स, ए की एफिशिएंसी आ गई, 24 डिवाइड बाई 8 इज 3, बी की एफिशिएंसी आ गई, 24 डिवाइड बाई 24 इज 1। अब बात करते हैं आउटलेट की एफिशिएंसी की। तो जो आउटलेट की एफिशिएंसी है उसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। पहले बताओ, टॉप में जो H/3 पार्ट है वो वर्क कितना है? 1/3 वर्क होगा। अगर वो हाइट 1/3 है, बेसिकली वो वर्क का 1/3 हुआ, सो 1/3 ऑफ 24, ये जो वर्क है 1/3 ऑफ 24, ये है 8 यूनिट्स का वर्क, और 8 यूनिट्स वर्क को फिनिश करने में आउटलेट को लग रहा है 4 आवर्स का टाइम। तो उसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? -8 डिवाइड बाई 4 इज -2। माइनस साइन क्यों आया है? क्योंकि वो लीक की तरह वर्क कर रहा है, इट्स अ लीक बेसिकली। सो -2, 3 एंड 1, इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब आपको बताना है कि तीनों एक साथ ओपन है तो ये टैंक कितने टाइम में फुल हो जाएगा, एम्प्टी टैंक। ओके, कैन आई से जो फर्स्ट 2H/3 वर्क है, जब ये टैंक फिल होना स्टार्ट होगा, बॉटम से स्टार्ट होगा फिल होना ऑब्वियसली, तो जब ये टैंक फिल होना स्टार्ट होगा तो 2H/3 वर्क हो जाएगा पहले। ओके, सो 2/3 ऑफ 24 यूनिट्स जो वर्क है, कितना वर्क होगा ये? 16 यूनिट्स वर्क। ये 16 यूनिट्स वर्क कौन फिनिश करेगा? इसमें सिर्फ A, B ऑपरेट होंगे, राइट? तो टाइम कितना लग जाएगा? 16 अपॉन A एंड B की एफिशिएंसी 3 + 1 इज इक्वल टू 4 आवर्स का टाइम यहाँ पर इनको लग जाएगा, 4 आवर्स। उसके बाद जो 1/3 वर्क है, 1/3 इंटू 24 इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। ये जो 1/3 वर्क है, इस वर्क को कौन फिनिश कराएगा? 1/3 वर्क को, 8 यूनिट्स को। इसमें A, B एंड आउटलेट तीनों है अवेलेबल। A, B एंड आउटलेट, ये टॉप 1/3 वाला पार्ट है जिसमें लीक ऑपरेट होगा। सो 8 यूनिट्स वर्क को फिनिश करने में तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 3 + 1, और लीक की एफिशिएंसी -2। सो 3 + 1 -2 इज 2, 8/2 इज 4 आवर्स यहाँ पर। सो 4 एंड 4 टोटल में कितना टाइम लग जाएगा? 8 आवर्स का इनको टाइम लग जाएगा। टोटल जो टाइम इनको लगेगा वो लगेगा 8 आवर्स। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको तीनों क्वेश्चन और जो भी पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट है और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया मैन डेज वाला कॉन्सेप्ट, वो सारा आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर किसी को कोई भी टाइप का डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आराम से पूछ सकता है, ठीक है। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, सभी का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर मैं करता हूँ हर एक वीडियो में, तो उन पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पर भी आप चाहे तो अपनी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अलग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।